हेलो बच्चों। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज से आपकी कक्षा की गणित की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं ना। तो चलिए हम आज से शुरू करते हैं गणित की पढ़ाई को। तो देखिए ये आपका बुक का सुंदर सा कवर पृष्ठ है ना, बहुत ही सुंदर पीले रंग का। हम आगे बढ़ते हैं, बुक को पलटते हैं और हमको कौन कौन से चैप्टर मिलेंगे, क्या पार्ट मिलेंगे, चलिए हम पढ़ाई को शुरू करते हैं ना। तो आप इसी तरह रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगा, तो आप वीडियो से बने रहेंगे है ना, प्रतिदिन रोज़ पढ़ाई करिएगा। यहाँ हम थोड़ा से हम चैप्टर के नाम दिए हुए हैं जिसको हम सिलेबस बोलते हैं, विषय सूची, उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे है ना, कि हम इस बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से पार्ट पढ़ने वाले हैं है ना। पहला अध्याय हम पढ़ेंगे दोहराना है ना। दोहराने का मतलब है रिवीजन। तो हमने कक्षा दूसरी में जो जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे है ना। और उसके बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों संख्याएँ। संख्याएँ मतलब संख्या के बारे में पढ़ेंगे हम। 2 अंकों की, 3 अंकों की संख्या है, उसको शब्दों में लिखना है, अंकों में लिखना, बढ़ते क्रम घटते क्रम आदि आदि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं है ना। इसके बाद हम तीसरा और चौथा चैप्टर जो है जोड़ना घटाना के बारे में पढ़ेंगे। और जोड़ना घटाना है ये 2 भाग में है ना, भाग 1 और भाग 2। अर्थात यह है कि चैप्टर 3 जो है, अध्याय 3, इसमें जो जोड़ना घटाना है वो कुछ छोटे संख्याओं के ऊपर है ना। और हम चौथा में जब जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सी बड़े बड़ी संख्याओं पर जोड़ करेंगे है ना। इसी प्रकार से हम अध्याय 5 और 6 में गुणा भाग को सीखेंगे है ना। यहाँ पे देखिए गुणा भाग है ना। उसके बाद हम चैप्टर 7 अर्थात अध्याय 7 में भिन्न को सीखेंगे है ना। और अध्याय 8 में मापन। उसी प्रकार अध्याय 9 में हम समय सीखेंगे, समय के बारे में जानेंगे। और अध्याय 10 में ज्यामितीय आकृतियों के बारे में है ना। और अध्याय 11 मुद्रा के बारे में जानेंगे। और अध्याय 12 बिल बनाना। अध्याय 13 आंकड़ों का चित्रात्मक निरूपण। अध्याय 14 क्षेत्रफल। अध्याय 15 हमारे देवनागरी अंक, परिचय और अभ्यास। तो प्यारे बच्चों, हम इसके ये तो सिर्फ नाम है ना, अध्याय के नाम है। इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है वो हम इसके अध्याय में जाएंगे तब जानेंगे। तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं अध्याय 1 की तरफ। ठीक है, ये आ गया, कितना सुंदर दिख रहा है हमारा है ना। अध्याय को देखो कितना सुंदर लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए स्कूल ड्रेस पहने हुए कुछ बच्चे खड़े हैं आपकी तरह है ना। इसमें से आप तो नहीं हैं है ना। तो देखते हैं कौन कौन खड़े हैं, इसको पहले देख लेते हैं है ना। ये हमारे स्कूल ड्रेस पहने हुए बच्चे खड़े हैं। इसमें कौन कौन है? पहले नंबर पे कौन है? रीना, फिर राजू, फिर अनवर, फिर टीना। ये चारों जन खड़े हैं। अब ये चारों खड़े हैं लेकिन हाथ में कुछ तख्ती लिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे उसके हाथ में क्या क्या तख्ती है देख लेते हैं। सभी ने एक एक तख्ती पकड़ रखा है और सभी की तख्ती पर अलग अलग नंबर लिखा है ना, अलग अलग संख्या लिखा है। यहाँ रीना की तख्ती पर देखिए क्या लिखा है, 22। राजू की तख्ती पर 86, अनवर की तख्ती पर 90 और टीना की तख्ती पर 55 लिखा है ना। हम इसको तो अब देख लिए, लेकिन आसपास क्या लिखा है वो तो नहीं देखे हैं है ना। तो आसपास हम देख लेते हैं क्या लिखा क्या है। यहाँ लिखा है बच्चों शब्दों में लिखो। तो हम किसको शब्दों में लिखना है हमको? तो हम यहाँ सवाल को पढ़ते जाएंगे तब पता चलेगा कि हमको किसको शब्दों में लिखना है ना। तो यहाँ सवाल नंबर 1 को देखिए क्या लिखा है, रीना की तख्ती पर कौन सी संख्या लिखी है। अब ये सवाल बन गया है ना। और इस खाली डिब्बे में हमको लिखना है, शब्दों में लिखना है ना, क्योंकि यहाँ पे सबसे शुरू में हमको कहा गया है शब्दों में लिखो। तो रीना की तख्ती को देख लेते हैं वो कौन सी संख्या पकड़ी है। ये है रीना और इसकी तख्ती पर है 22। तो चलिए हम पहले डिब्बे में क्या लिख देंगे, 22। तो हम आप भी अपने बुक को खोल के रखिए, बुक और पेंसिल, ठीक है, या बुक में लिखें या फिर नोटबुक में लिखें। तो रीना की तख्ती पर 22 है, तो हम यहाँ पे शब्दों में 22 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 22। तो चलिए बच्चों, आप भी अपने बुक के डिब्बे में पेंसिल से 22 लिखिए है ना। अब हम चलते हैं इसके नीचे एक दूसरा सवाल लिखा है, देखिए टीना की तख्ती पर कौन सी संख्या लिखी है ना। यहाँ टीना की तख्ती पर कौन सी संख्या लिखी है। तो बच्चों यहाँ टीना को हम देख लेते हैं। और टीना कहाँ खड़ी है? सबसे आखिरी में खड़ी है टीना है ना। इसकी तख्ती पर कौन सी संख्या है? 55 है ना। तो हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर का जो डिब्बा है उसमें क्या लिख देंगे, 55 शब्दों में ना, 55। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप अपने बुक में भरिए और या फिर अपने नोटबुक में नोट करते जाएं कि कौन से सवाल का क्या जवाब आएगा है ना। हम सवाल नंबर 3 को देख लेते हैं क्या लिखा है, राजू की तख्ती पर कौन सी संख्या लिखी है। अब हम राजू को देखते हैं, चलिए कौन सी संख्या लिखी है। तो इसमें से राजू कौन है, यहाँ से देखिए राजू कौन है। इसमें से राजू है दूसरा नंबर का और इसके तख्ती पर क्या है, 86। तो हम क्या लिखेंगे, इस राजू वाले सवाल में हम लिखेंगे 86 है ना। तो ये है 86 है ना। इस प्रकार से आप भी अपने बुक को खाली डिब्बों को भरिए। ठीक है बच्चों, अगली जो सवाल है देखिए यहाँ पे, यहाँ से लिखा है ना, अनवर की तख्ती पर कौन सी संख्या लिखी है।
तो हम अनवर को देखने जाएंगे। इसमें से अनवर कौन है, आप देखिए इसमें जो खड़े हैं वो पहले नंबर का रीना है, ये राजू है, ये लास्ट टीना है और बीच वाला ये अनवर है। तो अनवर की तख्ती पे कौन से है, देखिए 90 है। क्या है, 90 है। ठीक है बच्चों, तो हम 90 को अनवर की तख्ती वाले में लिखेंगे 90। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं, ये अनवर लिखा है ना यहाँ पे, तो इसकी तख्ती में हम लिखेंगे 90 यहाँ पे। तो 90 कैसे लिखेंगे शब्दों में, ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये 90 है ना, मैंने हरे रंग में लिख दिया है। तो ये हो गया 90। अभी हमने चारों सवालों का उत्तर लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब हम नीचे बढ़ते हैं और क्या हमको कुछ लिखने के लिए बोला गया है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कौन सी संख्या किसकी तख्ती पर है लिखो। तो यहाँ तो और बहुत सारे बच्चे खड़े हैं ना, स्कूल ड्रेस, वहाँ 4 जन थे लेकिन यहाँ 5 जन है, उससे अधिक हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं इन 5 बच्चों का क्या क्या नाम है ना, आपके जैसे ही लग रहे हैं, स्कूल ड्रेस पहने हुए हैं, बहुत बढ़िया, बाल में फीता लगाए हुए हैं, है ना। तो इनका नाम देख लेते हैं। इसका नाम, एक बच्चे का नाम रेखा है ना, फिर ये नौशाद, फिर ये मीरा, फिर सोनी, और लास्ट में कौन खड़े हैं, राजू, है ना। तो राजू खड़े हैं लास्ट में। और ये क्या लेके खड़े हैं इसको भी देख लेते हैं ज़रा, ये तख्ती लेके खड़े हैं, है ना। और तख्ती में, सभी की तख्ती में देखिए अलग अलग नंबर है ना, अलग अलग संख्या है। इसके तख्ती में 10, यहाँ पे 86, और इसके तख्ती में 55, और इसके तख्ती में 68, और ये लास्ट राजू के तख्ती पर 95 लिखा है ना। तो हम इसको चित्र को देख लिए, इन सभी ने एक एक तख्ती पकड़ रखा है और सभी के तख्ती पर अलग अलग संख्याएं हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमको बोला गया है कि कौन सी संख्या है किसकी तख्ती पर लिखी है, उसको बताना है। तो सवाल नंबर हमसे ये पूछते हैं, सवाल नंबर 1, 86 किसकी तख्ती पर लिखा है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 86 किसकी तख्ती पर है, क्या रेखा के तख्ती पर है, नौशाद के, मीरा के, हाँ मीरा के तख्ती पर 86 है। तो हमको क्या लिखना है, यहाँ पे मीरा का नाम लिखना है। क्या लिखना है, मीरा। तो यहाँ लिख देंगे हम मीरा, क्योंकि मीरा के तख्ती पर 86 लिखा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए यहीं से लिखा है ना, 95 किसकी तख्ती पर लिखा है। तो 95 किसकी तख्ती पर लिखा है, हम देख लेंगे। ये लिखा है 95, और लास्ट में कौन है, ये इसका नाम क्या है, राजू, है ना। ऐसे करके देख लें, छोटे करके, ये 95 किसके तख्ती पर है, राजू। तो हम क्या लिखेंगे 95 वाले सवाल में, राजू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, राजू, राजू, है ना। तो ऐसे ही आप भी अपने बुक के डिब्बों को भरिए। ठीक है बच्चों, हम अगली सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए 68 किसकी तख्ती पर लिखा है। तो हम अब 68 को खोजेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए 68 इनमें से कौन है, इनमें से 68 है ये वाली संख्या। ठीक है, तो अब ये किसकी तख्ती पर है, जरा इसका नाम तो देखें। इसका नाम है सोनी, है ना। तो हम ये 68 वाले जो सवाल है इसकी तख्ती पर हम लिखेंगे सोनी। क्या लिखेंगे, सोनी लिख देंगे, क्योंकि सोनी ने पकड़ रखी है 68 वाली तख्ती। यहाँ हमने लिख दिया सोनी। ठीक है, तो आप भी लिखिए बच्चों अपने बुक में, सोनी लिख दीजिए, है ना। अगला सवाल है 10 किसकी तख्ती पर लिखा है। अब हम 10 को देख लेते हैं किसकी तख्ती पर लिखा है। इनमें से 10 कौन सा है बच्चों, ये वाला 10 है ना। तो 10 किसके तख्ती पर है, रेखा, है ना। तो हम इसका नाम लिख देते हैं रेखा, है ना। यहाँ हम लिख दिए रेखा। ठीक है, ठीक बच्चों, अब ऐसे ही हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 55 किसकी तख्ती पर लिखा है। अब हम देख लेते हैं बच्चों 55 इसमें कहाँ लिखा है। तो हम यहाँ पे देखें, अच्छे से गौर करें, और 55 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ऊपर में, है ना। तो वो कौन है, किसके तख्ती पर है, नीचे उसका नाम देखिए, नौशाद। क्या नाम है, नौशाद। तो लास्ट वाले डिब्बे में हम लिख देंगे नौशाद का नाम, क्योंकि 55 को नौशाद ने पकड़ रखा है। यहाँ पे हम लिख देंगे नौशाद का नाम, है ना। तो इस तरह से आप भी अपने बुक में लिखते जाएं, है ना। डिब्बे जो खाली हैं उन सभी डिब्बों पे लिखते जाएं। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ें, है ना। ये सभी आपके तरह स्कूल ड्रेस पहने हुए बच्चे हैं, बहुत सुंदर सुंदर, इसको हमने देख लिया, है ना। अब यहाँ हमने जब आगे बढ़ा तो यहाँ पे देखिए पिंक कलर के डिब्बे में बहुत सुंदर एक लिखा हुआ दिख रहा है, चित्र देखो और छोटी संख्याएं लिखो। तो आपको चित्र को देखना है और कुछ संख्याएं छोटी है उसको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो पूरा चित्र दिया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक
इस चित्र को हम देखते चलें। तो यहाँ जब हम देखा तो यहाँ पे क्या है 51, अगला पत्थर छूटा हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी छूटा हुआ है जिसमें तोता बैठा हुआ है, उसके आगे लिखा है 57, है ना। मतलब इन बीच के खाली जो पड़े हुए हैं स्थान, इन खाली डब्बों में आपको भरना है। पत्थर है मान के चलिए, है ना, तो उन खाली पत्थरों पे आपको लिखना है। तो क्या क्या आएगा देखिए, मैं आपको बता दूँ कि 51 है, 51 के बाद क्या आएगा, क्या आएगा ज़रा बताएं, 52, क्या आएगा 52, है ना, तो 52 लिखना है। फिर 52 के बाद 53, फिर 54, फिर 55, है ना। तो ऐसे ही आपको सभी में लिखना है, ठीक है बच्चों। तो जब हम सभी में लिखेंगे और जब इसको बढ़ाएंगे तो 51 के बाद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 यहाँ लिखा है ना। 61, 62, 63, 64, 65 भी लिखा है, 66, 67, 68, 69, 70 और ये 71 नंबर पे बिल्ली बैठी है। तो 72 लिखा हुआ है, 73, 74, 75, 76, 77 नंबर पे बंदर खड़ा है। फिर 78 लिखा हुआ है, इसमें आ जाएगा 79, 83, 81, 82, 83 और लास्ट में आएगा 84, है ना। 84 किसमें, जहाँ पे ऊँट खड़ा है, बड़ा पत्थर, है ना। तो ये तो इस प्रकार से आपको लिख देना है ना। जो संख्याएं छूटी है उसको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कहा गया है चित्र देखो और छोटी संख्याएं लिखो। तो आपको ये लिख देना है अपने बुक में, है ना, जैसे यहाँ से हमने शुरू किया। अब लिखने के बाद में क्या है, यहाँ पे कुछ सवाल दिए हैं, उसका उत्तर इन खाली डिब्बों में लिखना है, इधर के खाली डिब्बों में, है ना। तो क्या है सवाल, ज़रा पढ़ते हैं। बिल्ली कौन सी संख्या के पत्थर पर बैठी है, तो देखें ज़रा बिल्ली को, है ना। तो बिल्ली देखो 72 से पहले में बैठी है। तो 72 के पहले क्या आता है, 72 के एक कम करेंगे तो क्या आता है, क्या आता है बच्चों, 71 आता है ना। अर्थात बिल्ली 71 नंबर के खाने में बैठी हुई है। तो चलिए हम सवाल नंबर 1 का जवाब लिख देते हैं, ये है 71, है ना, ठीक है, अच्छे से हम लिख देते हैं ये 71, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही हमको और भी सवाल मिलेंगे, और सवाल जो है वो क्या है, ये सवाल देखिए, चूहे और बिल्ली के खानों के बीच कितनी संख्याएं हैं, है ना, और बिल्ली को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये चूहा है, ये बिल्ली है, तो इसके बीच में कितनी खाली संख्याएं हैं, है ना, या इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए इसके बाद में ये 64 नंबर पे है ना, ये 65 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 64, अर्थात 64 पे चूहा है। तो इसके बाद में कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं इन दोनों के बीच में। तो हम जवाब में लिख देंगे चूहे और बिल्ली के खानों के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो हम लिख देंगे 6, है ना। ऐसे ही यहाँ पे सवाल नंबर 3 में बंदर के खाने में कौन सी संख्या आएगी, तो बंदर के खाने में क्या संख्या आएगी, हम देख लेते हैं चित्र को। यहाँ पे देखिए 78 से पहले है, अर्थात 78 से एक कम, तो क्या आएगा 77 आएगा बच्चों, 78 से एक कम करेंगे, है ना। तो यहाँ सवाल के जवाब में हम लिख देंगे 77, क्या लिखेंगे 77, है ना। ऐसे ही और भी सवाल है हमारे पास, है ना। यहाँ देखिए तोता और बिल्ली के खानों में से किसका खाना 60 के संख्या के पास है। तो तोता और बिल्ली को देखते हैं कौन 60 के पास है। तो यहाँ पे देखिए दोनों एक साथ दिख रहे हैं ना, ये है तोता और ये है बिल्ली। तो कौन किसके पास है देख लेते हैं। तो तोता कहाँ पे है, 57 से पहले है, अर्थात ये 56 पर है ना। और बिल्ली किस में है, 72 से पहले अर्थात 71 में है। तो 60 के पास में कौन है, 56 है या 71 है। 71 से जब हम आएंगे 60 के पास, तो हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11वें बार में आएंगे, 11वें कदम कूदते कूदते पहुँचेंगे, है ना। और जब 56 से जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, मतलब 56 60 के ज़्यादा पास है ना। तो चलिए हम लिखते हैं 56 ज़्यादा पास में है, अर्थात तोता ज़्यादा पास में है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है तोता और बिल्ली के खानों में से किसका खाना 60 की संख्या के पास है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम तोता, किसका पास है, तोता, है ना। तो तोता लिख दिए। अब ये ऐसे ही आप अपने बुक के डिब्बे में भरते रहिए, ठीक है बच्चों। अगला सवाल है 80 से एक कम कौन सी संख्या है। तो 80 से एक कम कौन सी संख्या होती है, हम जरा देख तो लें इस चित्र में। यहाँ पे देखिए 80 है ना, और 80 से एक कम क्या आएगा, 79 आएगा, है ना। 79 अर्थात ऐसा लिखे जाते हैं 79, है ना। तो चलिए हम लिख देते हैं फटाक से इसके जवाब वाले खाली डिब्बे में, है ना। 79 को हम भर देते हैं बच्चों।
ये है 79। ठीक है बच्चों। अब लास्ट सवाल क्या है? लास्ट सवाल है ऊँट के 2 खानों के बाद कौन सी संख्या आएगी, है ना। तो ऊँट के 2 खानों के बाद कौन सी संख्या आएगी पता करते हैं बच्चों। यहाँ देखिए ऊँट कौन से नंबर में है, हमने जब गिना था ये 80 है ना, ये 81 नंबर है, ये 82, ये 83 और ऊँट जो है वो 84। तो ऊँट से हम 2 खाने और आगे बढ़ेंगे, क्या पहुँचेंगे 85 और 86। तो हम कहाँ पहुँच गए? 86 तक पहुँच गए। तो चलिए हम जवाब में लिख देते हैं, ये प्रश्न पूछा है ऊँट के 2 खानों के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो हम लिख देंगे जवाब में 86, है ना, क्योंकि हमने 2 स्थान आगे बढ़ा तो हमको 86 मिला, तो ये हम लिख दिए 86। ठीक है बच्चों। तो आप भी अपने बुक में ऐसे ही पढ़ पढ़ के सवालों को हल करते रहिए। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। रोज़ आप ऐसे ही वीडियो में पढ़ाई करते रहिए। वीडियो से बने रहने के लिए आपको थैंक यू सो मच। और हम कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है बच्चों। तो बाय।